हेलो गाइस। शिनचैन का एक एपिसोड होता है जिसमें ये दो ट्विन्स होते हैं। ये दोनों बड़ी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। या तो ये पास होते हैं तो गुस्सा करते हैं, लड़ रहे होते हैं, दूर होते हैं तो दोनों रोने लग जाते हैं। तो चलिए बताते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त, मतलब शिनचैन के दोस्त पार्क में बैठे होते हैं, जो कि उनका ऑब्वियसली एक ही पार्क है। तो वहाँ बैठे होते हैं, एकदम से शिनचैन जो है मसाओ के सामने सांप बन के आ जाता है। मसाओ डर जाता है तो कज़ामा बोलता है ये क्या कर रहे हो शिनचैन तुम। तो वो ऐसे ही मतलब वो आता है मसाओ, वो कहता है शिनचैन तुमने मुझे क्यों डराया। तो वो ऐसे ऐसे करके हंस हंस के मसाओ के पास जाता है, तुम डर गए। मसाओ डर गए और वो और डर जाता है उसके सांप से। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें कासुगावे ग्रुप का मतलब आज का काम डिसाइड करना है। तो फिर कज़ामा कहता है यही तो प्रॉब्लम है, हम तीनों मिलके कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कज़ामा नहीं बोलता, ये नैनी बोलती है कि हम तीनों मिलके नहीं कर सकते। तो वो कहता है यही तो दिक्कत है। फिर बोचैन पॉइंट आउट करता है एक लड़के की तरफ, कहते हैं वो परेशान है। जब कज़ामा बोलता है यही परेशानी है तो बोचैन पॉइंट करता है एक लड़की की तरफ कि वो परेशान है। फिर हम देखते हैं कि वो खो गया था बच्चा, वो रो रहा होता है कि उसका भाई नहीं मिल रहा है। तो ये सब होता है। तो वो सोचते हैं ये रो क्यों रहा है, पर शिनचैन तो मजाक ही कर रहा होता है। वो पूछता है मसाओ से, मसाओ क्या तुम जानते हो मेरे घर पे क्या बना है। तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता ऐसे। तो कज़ामा बोलता है तुम बात को बदल क्यों रहे हो शिनचैन। तो नैनी कहती है मुझे लगता है कि आज हमें कासुगावे डिफेंस टीम का काम मिल चुका है। मतलब कि उस बच्चे को जो परेशान है उसके पास जाएंगे, उसे पुलिस के पास अब ये छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ही शिनचैन मजाक में बोलता है तो क्या हम इसे छुप के देखने वाले बॉस। तो कज़ामा ऐसे ही मतलब अपने रूप में मतलब ऐसे ही आ जाता है भावनाओं में बह के। तो वो कहता है हम इसका सारा सामान छुपा देंगे। तो फिर एकदम से कज़ामा चिल्लाता है तुम्हें क्या हम चोर लगते हैं। तो एकदम से शिनचैन भी उसके सामने सांप बन के आ जाता है। तो वो एकदम से होता है, वो रोने लग जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो गिर जाता है सामने सांप से टकरा के और उसे सांप से भी डर लग रहा होता है। तो शिनचैन कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ। तो एकदम से भाग के आता है कज़ामा नैनी। कज़ामा बोलता है अरे ये तुमने क्या किया। तो नैनी बोलती है तुम्हारी वजह से वो और रोने लगा है। तो शिनचैन बोलता है मुझे लगा वो खुश हो जाएगा। तो मसाओ बोलता है ऐसी बातों से कौन खुश होता है तुम्हारे सिवा, कि ऐसी बातों से तुम ही खुश हो सकते हो। तो कज़ामा बोलता है जितना मुझे याद आ रहा है तुम काजुया ही हो ना, काजुया कुछ ऐसा नाम होता है उसका, काजुया ही हो ना। तो फिर वो बोलता है, तो शिनचैन बोलता है ये तो बहुत गंभीर बात है। तो मसाओ बोलता है उसका नाम काजुया है, काजुया। तो वो कहता है मैं भी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मैं अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया और मैं खो गया। तो वो बोलता है क्या कहते हैं बोचैन इसलिए तुम नए लग रहे थे। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें अपने घर की कोई आसपास की जगह याद नहीं है। कज़ामा बोलता है, तो वो कहता है नहीं। तो नैनी बोलती है हम लोग अलग अलग जाकर इसके भाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या पता वो मिल जाए। तो कज़ामा बोलता है अरे हाँ कि काजुया को तो याद हो ही ना, तो उसके भाई को तो याद होगा काजुया के। मैंने सही कहा ना। तो वो ऐसे ही स्माइल करने लग जाता है। तो सब कज़ामा बोलने लगता है तो तुम तैयार हो ना काजुया के भाई को ढूंढने के लिए। और सब बोलने लगते हैं हाँ। तो बोचैन बोलता है चलो पुलिस के पास चलते हैं। तो सब बोलने लगते हैं कि पहले पुलिस के पास चलते हैं। तो कज़ामा बोलता है हाँ हाँ कि चलते हैं। नैनी बोलती है काजुया हमारे साथ आओ। तो शिनचैन बोलता है आगे बढ़ते रहो साथियों, मैं बाथरूम से आया। तो वो कहता है ठीक है। मसाओ कहता है हम चलते हैं। तो वहाँ पे भी उसको वही लड़का मिल जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये लड़का फिर खो गया, मतलब इसके दोस्तों के पास से चला गया, पर वो होता कोई और ही है। तो वो भी बोलता है मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो कहता है ये तो मैंने पहले भी सुना है। वो ऐसे बोलता है शिनचैन सब कहाँ चले गए। फिर जब वो ये बोलता है तो शिनचैन कहता है ये तो मैंने पहले भी सुना है। तो शिनचैन बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊँगा। तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि मैं बाथरूम ऊपर आता हूँ, और उसके पास सांप छोड़ देता है अपना, और वो रोने लग जाता है। तो वो कहता है मुझे सांप से डर लगता है। तो शिनचैन उसे बांध के ले जाता है। तो वो कहता है पर तुम मुझे बांध के क्यों ले जा रहे हो। तो सब बोलते हैं शिनचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है बात ये है कि ये बच्चा फिर से खो गया था। तो वो रोने लगता है। तो नैनी कहती है हम तुम्हें इतनी देर से समझा रहे हैं, तुम चुप क्यों नहीं होते। तो कज़ामा कहते हैं छोड़ो उसे, छोड़ो उसको जाने दो। नैनी उसे पकड़ लेती है, कहती है हम इतनी देर से समझा रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर से वो बात करने लग जाते हैं कि हमें इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तब मसाओ कहता है
तो वहाँ पे भी जब वो लोग मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है, अरे ये तो जुड़वा भाई हैं। तो और पता है उसमें क्या होता है कि जब वो मिलते हैं आपस में आते हैं तो वो लड़ने लग जाते हैं, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, ये वो ये। और जैसे ही उनको शिनचैन अलग कर देता है दूरी, 1 मीटर की दूरी, वो लोग फिर से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही हो रहा होता है इस एपिसोड में। तो ऐसे ही दिखता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो लोग मिलते हैं, उसकी मॉम उसे ले जाती है तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि ले गई। पर नेक्स्ट टाइम वो लोग स्कूल आते हैं। अब स्कूल आते हैं तो फिर उसका भाई ही आता है, तो वो रोने लग जाता है क्योंकि उसका भाई फिर से चला जाता है उसे छोड़ के पता नहीं कहाँ पे। तो शिनचैन बोलता है मैं उन्हें लेकर आता हूँ, उन्हें सांप बहुत पसंद है एंड ऑल, है ना। तो उनके पास सांप छोड़ देता है वो। अरे मतलब पुलिस स्टेशन में भी होते हैं ना, तो जब ये लोग पास में होते हैं इन्हें सांप अच्छा लगने लग जाता है, तो पुलिस स्टेशन में भी इन्हें सांप अच्छा लगने लग जाता था। हाँ, मतलब जैसे ही पुलिस के पास होते थे ना, ये रोने लग गए थे, तो दोनों जब पास में थे तो सांप के साथ खेलने लग जाता है, वो होता है। पर उसमें भी ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने यही किया होता है। तो शिनचैन फिर सांप होके जब लोग आता है मतलब क्लास में, तो फिर से सांप लिया था, कहता है मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। उसके भाई कात्सुया को उसे सांप बहुत पसंद है, तो कजामा उसके पास से हटाता है कि कल भी तुम यही कर रहे थे, क्या कर रहे हो। तो योशिनागा मैम आती है, तो योशिनागा मैम उन दोनों को लेकर आती है, वो लड़ने लग जाते हैं। तो फिर से शिनचैन देखता है कि 1 मीटर की दूरी है, तो ये लोग रोने लग जाते हैं, और 1 मीटर से कम है तो ये लोग मतलब ये लोग वो लड़ने लग जाते हैं। दूर हैं तो रोने लग जाते हैं, 1 मीटर से 1 मीटर के जितना पास है तो लड़ने लग जाते हैं। फिर ये लोग ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। फिर ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। वॉलीबॉल में भी कि मैं बॉल कैच कर लूँगा, ये वो ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। और मतलब ये लोग कहते हैं अरे तुम लड़ क्यों रहे हो ऐसे, और जैसे ही बॉल अलग होती है तो रोने लग जाते हैं। और फिर मतलब बॉल इनके टच हो जाती है तो ये कहते हैं कि तुम बॉल पकड़ नहीं सकते थे, दूसरे वाले भाई जैसे ही पास में होता है, तो ऐसे ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद जब ये रो रहे होते हैं तो मात्सुजाका मैम इनके पास आती है। तो मात्सुजाका मैम से पहले जब शिनचैन बोल रहा होता है कि चलो तुम लोग फिर से वॉलीबॉल क्यों नहीं ट्राई करते, तो वो कहते हैं क्यों ना हम शिनचैन की बात मान ले। पर मसाओ बोलता है पक्का ये लोग फिर से रोने लग जाएंगे। तो जैसे ही अलग होते हैं फिर रोने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं देखा फिर क्या होता है। मात्सुजाका मैम आ जाती है, वो इन दोनों को ऐसे पकड़ती है और इन लोगों को वो अच्छी लगने लग जाती है, ब्लश करते हैं। पर इसमें हिंदी डब में दिखाते हैं कि आप हमारी ट्यूशन टीचर बन जाओ। तो वो लास्ट में बोलती है मैं तुम दोनों की ट्यूशन टीचर बन जाऊँगी। वो ऐसे कहती है मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसे करने लग जाती है। पर फिर शिनचैन के साथ ये शिनचैन वाली हरकतें करने लग जाता है। तो वो बोलती है मात्सुजाका मैम अगर ये शिनचैन के साथ रहेंगे तो ये शिनचैन जैसे ही हो जाएंगे। अब योशिनागा मैम यहाँ पे दिखती हैं कि वो बड़ी कंसर्न है। वो कहती है मुझे तो इन दोनों बच्चों की फ्यूचर की बड़ी चिंता हो रही है, ऐसे दिखाते हैं। क्योंकि इन बच्चों का 2 ही काम है, या तो ये लड़ते रहते हैं या ये रोते रहते हैं, यही दिखाते हैं बस। क्योंकि एट लास्ट में वो क्रेयॉन के ऊपर लड़े होते हैं, ये क्रेयॉन मेरा है, ये क्रेयॉन मेरा है। पर मसाओ कहते हैं ये क्रेयॉन तो मेरा है, तो दोनों उस पर चिल्ला देते हैं कि तुम चुप रहो। तो जब योशिनागा मैम को चिंता हो रही होती है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा ये ट्विन का एपिसोड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताना आपने ये देखा है या नहीं देखा है। कमेंट मतलब इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बस इस वीडियो में यही जो ट्विन्स दिखाते हैं जिनकी हरकतें ऐसी होती है कि मतलब पास रहते हैं तो लड़ते हैं, दूर रहते हैं तो वो। हाँ, और शिनचैन भी इसमें एक और बात कहता है अच्छा ये लोग जुड़वा हैं, ट्रिपल नहीं है। तो वो कहता है हमारा एक बड़ा भाई भी है, ऐसे भी बता देते हैं। और वो चलो वो उसका बड़ा भाई नहीं, मतलब कह देते हैं हम 3 भाई हैं, ये बोलते हैं। तो बट दिखाते नहीं है उनका तीसरा भाई, ये दोनों ट्विन्स ही दिखाते हैं, अब पता नहीं वो कौन है। हाँ, तो इसे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं कि उनका एक और भाई है, समझे कि ये लोग जुड़वा हैं।